बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे FATF के हवाले से। आज बड़ा अहम फ़ैसला आया है और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान को जो ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेला जा रहा था, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को महफूज रखा है। और जो अलामिया जारी किया गया है FATF की तरफ से, जो इंतज़ामिया है FATF की तरफ से, उन्होंने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है। इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान ने आज खुलकर बता दिया है कि अपोजिशन का मसला क्या है और अपोजिशन क्या चाहती है। और इमरान खान को बदनाम करने के बाद अब वो फ़ौज को बदनाम करके क्या हासिल करना चाहती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एतजाज़ अहसन साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और वो हमेशा करप्ट माफिया नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बात करते रहते हैं, आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। और मैं समझता हूँ क्वेटा जलसे से एक दिन पहले उनका ये मौक़िफ़ आना ये इस बात का सबूत है कि बड़ी अहम ये एक डेवलपमेंट है। और PDM का जो इत्तेहाद है वो पहले हमारे सामने है कि वो पारा पारा होता नज़र आता है। और अब एतजाज़ अहसन साहब के इस बयान के बाद PDM का मुस्तकबिल क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बिलावल और मरियम, बिलावल जरदारी को मरियम नवाज़ ने आज सुबह एक कॉल की है और उनसे कुछ मुतालबात किए हैं अपने अपोजिशन के एजेंडे को लेके। वो मुतालबा क्या था और बिलावल जरदारी ने नो क्यों बोला है, और अब नो बोलने के बाद बिलावल जरदारी क्योंकि क्वेटा जलसे पे भी नहीं जा रहे, तो ये सारी चीज़ें क्या अब PDM का फ्यूचर हमें बता रही हैं कि ये जो मामला है, इस मामले के बाद अब ये बिल्कुल जो PDM का इत्तेहाद था वो बिल्कुल लख्त हो चुका है और वो ख़त्म हो चुका है। FATF के मामले पे आपको पता है 27 नुकात थे जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। और 27 में से जो 21 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा गया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी बकिया थे, और ये भी आप जानते हैं कि हमारी अपोजिशन नहीं चाहती थी कि ये सारे मामलात बेहतर हों, ना अपोजिशन ये चाहती थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले। अपोजिशन इंडिया के एजेंडे को प्रमोट कर रही थी और वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहती थी, जिससे अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को महफूज रखा। फरवरी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जा रहा है और ये कहा गया है कि एक टीम आएगी और वो आके पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन हैं और जो बाकी कवानीन हैं उनको भी देखेगी और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए फिर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है। और फरवरी में इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। जो बड़ी अहम कानून साजियाँ थी वो इमरान खान ने उसमें कामयाबी हासिल की है और वो मुकम्मल हो चुकी हैं, और अब छोटी सी चीज़ें रह गई हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी इसमें कामयाबी होगी। और आप देखें बहुत बड़ा प्रेशर था, इंडिया का प्रेशर, इंडिया की लॉबी, इसराइल की लॉबी, और उसके बाद ये जो हमारी जो नाम नहाद अपोजिशन है, ये बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग के ये एजेंट हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग के पाकिस्तान के अंदर ये गॉड फादर हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग ही वो सबसे बड़ा अहम पॉइंट था जिसकी बुनियाद पर हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था। और अब मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये कहते हैं कि जी जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। इन लोगों ने तो पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क किया है कि पाकिस्तान की सालमियत खतरे में पड़ गई थी, और अब ये कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। तो आज मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए कोई एक ऐसा ये एक जो FATF का फैसला है, उसके बाद इन्होंने अपना सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि हम इमरान खान को नाकाम करना चाहते हैं, और वो अपने आप को स्टेबल करते आ रहे हैं और मुल्क को भी उन्होंने स्टेबल कर ली। और आज इमरान खान ने ये बात की है, उन्होंने ये कहा है कि इनको पहले तो ये लगा था कि पाकिस्तान जिस फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया उससे नहीं निकलेगा, ये जो कर सकते थे इन्होंने किया। इन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए डॉलर मार्केट से उठा लिया, इन्होंने चीनी माफिया को इस्तेमाल किया, इन्होंने गंदम आटा माफिया को इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान को ये कोई बड़ा नुकसान पहुंचा ना सके। उसके बाद जब ये कोरोना के मसाइल आए, इन्होंने कोरोना के ऊपर चाहा कि पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए, मईशत बंद हो जाए और पाकिस्तान के लिए मसाइल बने। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को उससे भी महफूज रखा और पूरी दुनिया हैरान रह गई कि ये पाकिस्तान में कोरोना का जो वार है वो कैसे पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, थोड़े नुकसान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये अल्लाह की तरफ से एक इस मुल्क के ऊपर रहमत है, और जहाँ नेक नियत हुक्मरान होते हैं वहाँ पे अल्लाह पाक की बरकतें भी नाज़िल होती हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह पाक ने, आप देखें हमारा एक ही इन्वायरमेंट है, हम हैं या हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक ही इन्वायरमेंट है। और जो सारी चीज़ें भी हमें बड़ी चीज़ों में हमें हमारी आपस में
एक जैसे हैं, उसके बावजूद वहाँ आज तक हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने महफूज रखा है, तो ये भी बड़ी बात है। इमरान खान ने ये बात भी की है आज कि मुझे ये पहले मुझे गालियां देते थे और मुझे ये ब्लैकमेल करते थे, मैं डट गया और मैं ब्लैकमेल ना हुआ। अब चाहते हैं कि ये फ़ौज को बदनाम करके फ़ौज के ज़रिए मेरे ऊपर ये प्रेशर डलवाएं। लेकिन इमरान खान ने आज एक दबंग ऐलान कर दिया है कि मैं हुकूमत में रहूं या ना रहूं, मेरी हुकूमत चली जाती है, ये मेरे ऊपर प्रेशर डलवाते हैं, मुझे कोई घर भेज देता है, कुछ भी हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि इमरान खान अब इन लोगों को वापस नहीं आने देगा, और अगर ये लोग दोबारा वापस आने की कोशिश करेंगे तो पूरी कौम को इमरान खान ने कहा मैं रोडों पे निकालूंगा इनके खिलाफ, क्योंकि अगर ये आ गए तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा और पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह पूरी कौम ये समझती है कि कुछ भी हो जाए, अल्लाह करे इमरान खान से मजीद बेहतर कोई हमारी क़यादत आ जाए और बेहतर टीम आ जाए, लेकिन एटलीस्ट ये जो लोग हैं अब इनका कोई चांस नहीं है कि ये दोबारा इन सारे मामलात को देखें। एतजाज़ अहसन साहब ने कह दिया है कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक हैं और वो बाहर बैठ के अपने मामलात को देख रहे हैं, वो बाहर बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं। और एतजाज़ अहसन साहब ने इस हद तक कहा है कि ये जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मामला है, इसके ऊपर जो मरियम नवाज़ ने ज़ुबान इस्तेमाल की है या जो मरियम नवाज़ चाहती हैं उसमें ये नाकाम हुई हैं और उनको वहाँ पे खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। और साथ उन्होंने दोबारा रिपीट किया है कि जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद की बेहुरमती की है उसके ऊपर मुस्तनसर हुसैन तारड़ का आपने ख़त भी पढ़ा है, वो इतना दर्दमंदाना और दिल तुहका देने वाला ख़त है कि उसको पढ़ के बंदा रोने बैठ जाए कि ये हमारे बानी पाकिस्तान के मज़ार पे इन्होंने ऐसा ड्रामा रचाया है और इनके अंदर कोई शर्म हया ही नहीं है कि एक दफ़ा कौम से माफ़ी मांग लेते, कौम से ये कहते कि हमने बानी कायद के मज़ार की बेहुरमती की गई है। एतजाज़ अहसन भी यही बात रिपीट कर रहे हैं कि जो इन्होंने किया है वो ऐसा जुल्म किया है इन्होंने पूरी कौम के ऊपर कि उसकी माफ़ी है ही नहीं, चाहे कानून बेलेबल है चाहे कुछ भी है, लेकिन इन्होंने जो पाकिस्तानियों का दिल दुखाया है वो पाकिस्तानी आज भी उसके ऊपर रंजीदा हैं। और एतजाज़ अहसन ने कहा है कि ये काम करके इन्होंने PDM का जो इत्तेहाद था उसको बिल्कुल लख्त कर दिया और ये हकीकत है। साथ जो अहम डेवलपमेंट है, एतजाज़ अहसन साहब ने यह बात भी की है कि शहबाज शरीफ की जो मीटिंग्स हैं वो जेल में चल रही हैं और जेल मीटिंग्स में जो शरीफ ख़ानदान है वो अपने मामलात को तय करके पीछे हटने वाला है। और ये बात अब बिलावल को समझ आ गई है कि शरीफ ख़ानदान अपने मामलात ठीक कर रहा है और अल्टीमेटली हमारे लिए मसाइल खड़े होंगे, तो वो अब एक हद तक सिर्फ पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, महंगाई है, इसके ऊपर बात करेंगे, बाकी मसाइल के ऊपर ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पल्ले कुछ नहीं है, उनका तो कुछ जाना नहीं जाता, तो उसका है जिसके पल्ले कुछ हो। अब उनका कुछ जाना नहीं है, इनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक सूबा है, नून लीग के पास वैसे सीट्स हैं दोनों ऐवानों में। इसके ऊपर अब मौलाना भी सिर्फ अपनी गेम खेल रहे थे और मौलाना अपना ड्रामा कर रहे थे और मरियम अपने मामलात को देख रही थी। और आज ये हुआ है कि मरियम ने कॉल की है बिलावल को कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप उसमें कहें कि जो हमने आर्मी चीफ से ये गुजारिश की थी कि इंक्वायरी करें, अब हमें आर्मी चीफ से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ की ईमा पर ये सारा कुछ हुआ है, ISI के चीफ की ईमा पर ये सारा कुछ हुआ है। अब हम अदलिया से, अब हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करेंगे कि अदालती कमीशन मुकर्रर किया जाए। तो मरियम नवाज ये चाहती हैं कि बिलावल अपने स्टांस से पीछे हटें और अब आर्मी को छोड़ के अब अदलिया को कहें कि वो इस मामले के ऊपर एक्शन ले, लेकिन बिलावल ने इनकार कर दिया है। उसकी वजह यह है कि बिलावल पहले कह बैठा है, अब वो फंस गया है। अब जब वीडियोस आ गई हैं और ये आपको ये जो इदारे हैं ये माफ़ी नहीं देते और ऐसे जो ड्रामेबाजों को तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। आपको डेली कोई ना कोई वीडियो नज़र आएगी और आखिर पे आपको वो वीडियो भी नज़र आएगी कि मरियम नवाज किसी और कमरे से निकलेंगी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जिस कमरे से गिरफ्तार किया गया वो कोई और कमरा होगा। अभी तो आपको ये नज़र आया कि उनके अपने जो गार्ड्स हैं उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और उनको गिरफ्तार किया और वो वीडियोस बना रहे हैं और गाड़ी में बैठते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर ये कह रहे हैं कि बस ठीक है, अब काफ़ी वीडियो बन गई, अब मुझे जाने दें। तो अब आपको बहुत कुछ नज़र आएगा और इससे मरियम सफदर खौफजदा हैं और यही वजह है कि उन्होंने बिलावल से कहा है कि आर्मी को इस मामले से पीछे हटा लें और अब अदलिया को कहें, फिर अदलिया में चलता रहेगा, 6 महीने लगेंगे, कमीशन बनेंगे, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी और वो पब्लिक नहीं करेगी जो सिंध हुकूमत है और वो चलता रहेगा। अब ऐसा नहीं होने वाला, ना तो बिलावल पीछे हट सकता है। बिलावल ने यह भी कहा है कि वो जो क्वेटा जलसा है उसमें जाना भी उसका मुश्किल हो गया है। उसने कहा ठीक है, शहबाज शरीफ जेल में बैठ के अपने मामला देख रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत
होता है वो गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए अपने इलेक्शन को देखने के लिए, और जो मरियम है वो और मौलाना वो अकेले स्टेज के ऊपर एक दूसरे के नगमे गाएंगे और पाकिस्तान इनसे महफूज रहेगा। मैं समझता हूँ कि कोयटा जलसे से एक दिन पहले अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई है। बिलावल और मरियम आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के अब शरीफ खानदान की जो ड्रामेबाजी है उसके ऊपर बोलना शुरू हो गए हैं, और ये आपको अगले आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आया हो जाएंगी। इन सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी ये कह दिया कि अगर इदारों के खिलाफ किसी ने आवाज़ बुलंद की हमारे कोयटा में तो फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और फिर इनके साथ कराची से भी बहुत बुरा होगा। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।